हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि वैकेंसी आई है, ठीक है। एक और वैकेंसी निकली है एलआईसी के अंदर, ठीक है। ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, लीगल की वैकेंसी निकली है, ठीक है। इसके अंदर हम जानेंगे कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। एज के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, कितनी वैकेंसी है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन में क्लिक करना, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसका जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहाँ पे सब ज्वाइन कर लें, ठीक है। वहाँ पे आप बाकी सब डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो एलआईसी के अंदर स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी निकली है और सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है, अच्छी वैकेंसी है। इसका फॉर्म ज़रूर लगा देना, ठीक है। तो इसके अंदर बात कर लेते हैं हम, ठीक है, लीगल स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, ठीक है। तो ये टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 410 टोटल पोस्ट आई है वैसे, ठीक है, सभी की मिला के, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है। तो अपन बात करेंगे लीगल की, ठीक है, केवल लीगल की बात करेंगे। लीगल के अंदर यहाँ पे एससी की 4 पोस्ट हैं और एसटी की 2 पोस्ट हैं। एसटी के अंदर हैं वो 2 पोस्ट है, बाकी जो 7 पोस्ट है ओबीसी के अंदर, ईडब्ल्यूएस के अंदर 3 और अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 14। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 30 पोस्ट, 30 पोस्ट किसकी निकली है? लीगल की 30 पोस्ट आई हैं यहाँ पे, ठीक है। और वैसे बाकी आप जो जिस कैटेगरी में हैं, तो लीगल के लिए हम बात करेंगे स्पेशलिस्ट, ठीक है, स्पेशल। और नीचे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। और बाकी टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 30 पोस्ट निकली है, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है, लीगल की। तो यहाँ पे कितनी पोस्ट निकली है मैंने सब बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी इनकी क्वालिफी एज के बारे में, ठीक है। तो क्या है और फॉर्म कब भरे जाएंगे, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका शेड्यूल जो इवेंट दे रखा है, यानी कि आपके फॉर्म भरने के, यानी कब से स्टार्ट होंगे, यानी कि 16 अगस्त से स्टार्ट, फॉर्म यानी 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये 2 दिन हो गया नोटिफिकेशन आए हुए, ठीक है। तो इसके आप अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भरते हैं। 16 तारीख से आपके फॉर्म 16 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं, 8 सितंबर तक के फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो पहले पहले आप 8 सितंबर से पहले पहले आप इसका फॉर्म भर दें, ठीक है। और 7 दिन पहले इसका कॉल लेटर आ जाएगा। तो इसकी जो मैं प्री एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में होगी। 3 अक्टूबर को इसकी प्री एग्ज़ाम होगी, ठीक है। 3 अक्टूबर को प्री होगी और इसका मेंस होगा नवंबर में, ठीक है। 8 नवंबर में इसका मेंस होगा। अक्टूबर में इसका यानी 3/10/2025 यानी अक्टूबर में इसकी प्री होगी और मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा नवंबर के अंदर, ठीक है। तो आपको मेंस के लिए 1 महीना मिलेगा, ठीक है, प्री के बाद में, ठीक है। तो इसकी एज की बात करें तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए लीगल की, ठीक है। बाकी और भी वैकेंसी निकली है अलग अलग, अपन लीगल की बात करें। लीगल के लिए आपकी एज की बात करें तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, यानी कि 21 साल से लेकर 32 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। 21 साल से लेकर 32 साल तक अगर आपकी एज है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। उसमें मिनिमम यानी 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। कितने? 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। आप एससी और एसटी के अंदर हैं तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। बाकी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके, पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट है उसके यानी 45% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो और बाकी जो और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, यानी कि 1 अगस्त 2025 तक आपका अनरोलमेंट होना चाहिए। एक तो क्या अनरोलमेंट होना चाहिए किसका? बार काउंसिल ऑफ का एनरोलमेंट होना चाहिए एज ए एडवोकेट, ठीक है। तो आपको अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास तो बहुत ही बढ़िया है। आपके एट लास्ट इन 2 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर बीइंग एनरोलमेंट एडवोकेट, यानी एनरोलमेंट कराने के बाद आपके पास क्या है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। या अगर आप लॉ ऑफिसर हैं तो लीगल डिपार्टमेंट में इन द बैंक और या किसी भी, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशन या स्टेचुरी कॉर्पोरेट कंपनी या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट एनरोलमेंट विद बार काउंसिल के, ठीक है। तो आप यानी कि आपके पास एनरोलमेंट होना चाहिए, ठीक है। और आपकी जो बैचलर डिग्री के अंदर यानी 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। जो SC ST कैटेगरी के हैं उसको 45% मार्क्स होने चाहिए। और आपको यानी जो एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और जो बाकी अदर कैटेगरी है जो ST के अंदर उनको 5 साल की छूट दे रखी है एज के अंदर, ठीक है। 1 साल से लेके 21 साल से लेके 32 साल तक तो आपको दे रखा है और 5 साल का रिलैक्सेशन हो रहा है। ओबीसी में 3 साल का है और PWBD में जनरल में 3 साल का है। और बाकी आप क्या यहाँ पे देख लेना, ठीक है।
और नीचे बात करें यहाँ पे, अब बात करते हैं यानी जो फीस, कितनी इसकी फ़ीस है, वो सारी चीज़ें। इसके जो प्रोबेशन जो पीरियड है यहाँ पे, 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, ठीक है। 1 साल 1 ईयर का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, ठीक है। और उसके अंदर ये एक्सटेंड बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। और आपको 5 लाख रुपए आपके बॉन्ड के रूप से बढ़ाया भी जाता है वहाँ पे, ठीक है। गारंटी बॉन्ड बढ़ाया जाएगा। तो इसकी जो फीस, एप्लीकेशन फ़ीस का चार्ज कितना लगेगा, ठीक है। तो ST और SC जो PWD जो कैंडिडेट है उनकी यानी कि 85 रुपीज़ लगेंगे, प्लस GST और ट्रांजेक्शन का चार्ज इसमें इंक्लूड है, ठीक है। और जो ऑल अदर कैंडिडेट हैं, बाकी जनरल कैटेगरी में जो ऑल अदर कैंडिडेट है उसके 700 रुपये की फ़ीस लगेगी, और ट्रांजेक्शन यहाँ पे जो चार्ज है वो सारे इंक्लूड होके आपका लग जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पहले आपकी प्री होगी, प्री एग्ज़ाम होगा, पहले प्री होगा, फिर उसका बाद में मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर सिलेक्शन होगा, प्री मेरिट बेस पे आपको सिलेक्शन होगा, ठीक है। और ये नीचे देख लेते हैं, ठीक है। नीचे आपको ये प्री का जो सिलेबस है, सिलेबस की बात करें तो क्या क्या आपके सिलेबस में आएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है तो कंसिस्ट ये नहीं है, जो प्री एग्ज़ाम ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा आपका, ठीक है। ये 3 सेक्शन है यहाँ पे, एक तो रीजनिंग है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके अंदर क्या है, क्वांट नहीं है, क्वांट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आपके क्या आएगी, रीजनिंग आएगी। इसके अंदर आपको 35 मार्क्स की होगी, 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर के होंगे, ठीक है। और ये हिंदी इंग्लिश में होंगे, और ये 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। फिर आएगी आपकी इंग्लिश, इंग्लिश के 35 क्वेश्चन, वही 35 नंबर के होंगे, ये केवल इंग्लिश के अंदर आएगी, और 20 मिनट दिया जाएगा। फिर जनरल अवेयरनेस GA आएगा आपका, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के आएंगे, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश में आएगी। और यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी आपकी सेपरेट निकलेगी, सेक्शनल कट ऑफ निकलेगी, उसके बाद में एग्रीगेट कट ऑफ यानी टोटल नंबर कट ऑफ निकलेगी, ठीक है। 20 मिनट आपको यहाँ पे 20 मिनट, यहाँ पे 20 मिनट, यहाँ पे 20 मिनट। जो सेक्शनल कट ऑफ है वो डिसाइड करो कौन करेगा, LIC करेगी, ठीक है, कितनी कट ऑफ जाएगी। तो यहाँ पे GA के नंबर आपके जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। जो जनरल अवेयरनेस पेपर विल बी क्वालिफाई नेचर का होगा, मार्क्स देयर फॉर विल बी नॉट काउंटेड फॉर रैंक कैंडिडेट अप्रोक्सीमेट 20 टाइम, ठीक है। इसके नंबर नहीं काउंट किए जाएंगे, 30 नंबर, ठीक है। आपको रीजनिंग और इंग्लिश के अंदर से ही आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। ये 30 नंबर है GA के, वो काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा, आराम से इसको पढ़ लेना, ठीक है। फिर मेंस की बात करें, इसके अंदर आपको इसमें कोई नेगेटिव मार्क, इसके अंदर प्री के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, इस बात का जरूर ध्यान रखें। 1/4 इसकी यहाँ पे क्या है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। और मेंस के अंदर, मेंस के अंदर वही है, ठीक है। मेंस के अंदर भी वो रीजनिंग आएगी, GA आएगा, और प्रोफेशनल नॉलेज, फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका, ठीक है। तो रीजनिंग के अंदर आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। और ये मेंस के अंदर है, ठीक है, 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे, मैक्सिमम 30 नंबर के होंगे, वही हिंदी इंग्लिश। आपको 13 नंबर जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 13 नंबर मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है, आपको 13 नंबर तो लाने ही लाने हैं यहाँ पे, ठीक है। लेके आने पड़ेंगे 13 नंबर, तो तभी आप पास कर पाओगे इसको, ठीक है। तो अदर है, जो अदर कैंडिडेट है उसके लिए 15 नंबर, और इस 20 मिनट आपको दी जाएगी। और GA के अंदर स्पेशल इंश्योरेंस भी यहाँ पे कवर करना पड़ेगा, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। तो यहाँ पे 20 नंबर का ये आएगा, 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश हिंदी, यहाँ पे 9 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। और टोटल जो अदर जो कैटेगरी है उसके लिए 10 नंबर लाने पड़ेंगे कट ऑफ, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स चाहिए आपको 10 नंबर, ये 10 मिनट आपको मिलेगी, मात्र 10 मिनट ही मिलेगी, 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 20 मिनट के अंदर 9 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर 50 नंबर, 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का ये होगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश के अंदर आएगा, और 45 नंबर आपको ऑब्टेन करने पड़ेंगे, ठीक है। और 50 नंबर अदर कैंडिडेट, और 30 मिनट आपको मिली जाएगी। टोटल कितने हो गए, 60 मिनट हो गए टोटल। और टोटल यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे 150 हो गए, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका उसी दिन उसके बाद में क्या, प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर 4 क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, 6 में से यानी 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो ये भी 50 नंबर के होंगे, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश टोटल नंबर आपको 45 नंबर आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। टोटल
50 मार्क्स अलग जो अदर कैंडिडेट, यहाँ पे 60 मिनट आपकी जाए। फिर इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। इंग्लिश का इसके अंदर आपको ईमेल आएगी, रिपोर्ट राइटिंग आएगी, प्रेसे राइटिंग आएगी। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के आएंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के आएंगे। 9 नंबर आपको लाना पड़ेंगे और 10 नंबर आपको अदर जो कैटेगरी है उसको लेके आने पड़ेंगे, जो जनरल कैटेगरी है। और ये आपको 30 मिनट दी जाएगी। यहाँ पे जो 50 मार्क्स विल बी कन्वर्टेड इनटू 150 मार्क्स मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव पेपर। प्रोफेशनल नॉलेज विल बी नॉर्मलाइजेशन 150, ठीक है। जो इंग्लिश का जो टेस्ट है विल बी क्वालिफाई नेचर का है। इसके मेंस के अंदर इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, क्वालिफाई नेचर का होगा इंग्लिश का पेपर, ठीक है। तो और बाकी जो इंग्लिश के पेपर के नंबर आपको जुड़ेंगे नहीं, फिर आपकी मेरिट बनेगी, फिर आपका मेंस में ये इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव जो ये क्वालिफाई नेचर का है, ठीक है। तो उसके बाद में आपको इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने बताई दी है, ठीक है। डेट आपको बताई दी। और कोई अगर कोई आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी सारी ये जो पीडीएफ, इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अब इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू में आपके कितने नंबर चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू यानी 60 नंबर का होगा आपका, ठीक है। 60 यानी कि 60 नंबर इंटरव्यू। इंटरव्यू में मार्क्स लाने पड़ेंगे 60 नंबर, ठीक है। क्वालिफाई मार्क्स यानी जो कैटेगरी है, जो ओबीसी के अंदर 30 नंबर लाने पड़ेंगे। जो क्वालिफाई मार्क्स एसटी एसटी के लिए 27 नंबर है, ठीक है। एसटी और एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के 27% आपको नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। मेन, ठीक है। कितने का हुआ आउट ऑफ, यानी 60% नंबर तो आपको मेंस ये इंटरव्यू के लेके आने पड़ेंगे। ओबीसी के 30 नंबर और बाकी जो एस टी के लिए 27 नंबर लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। और बाकी जो इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। और बाकी हम इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी डिस्कस कर ही लिए हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। इसका सिलेबस मैं बाद में आपको और डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। और बाकी सिलेबस तो मैंने यहाँ पे जो डिस्कस करी है इंपॉर्टेंट चीज़ें, बाकी सिलेबस हम दूसरी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल।